हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर में प्रयोग होती हैं तभी वो चलता है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो प्रयोग होती थी कंप्यूटर को चलाने के लिए? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ए नंबर है वैक्यूम ट्यूब, बी नंबर है ट्रांजिस्टर, सी नंबर है सिलिकॉन चिप और डी नंबर है मैग्नेटिक कोर। बिल्कुल आप गेस कर लिए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे परीक्षा में पूछा भी जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आंसर कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को चलाने के लिए सहायक होता था। जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था तो उस समय कंप्यूटर बहुत बड़ा बड़ा होता था और वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से चलता था। लगभग एक कमरे के बराबर एक कंप्यूटर का सेटअप करने में इंसान को पूरा करना पड़ता था जगह। ये है वैक्यूम ट्यूब। इसी के माध्यम से कंप्यूटर को संचालित किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है, जैसे हम आप सारे काम नहीं कर सकते ऐसे कंप्यूटर भी सारे काम नहीं कर सकता है। ऑप्शंस देखते हैं, क्या ऐसा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है? ऑप्शन है प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है, आपको पहले बता चुका हूं मैं, प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, जैसे 1+2 हमने कंप्यूटर को दिया तो ये क्या करेगा, ये इसको 3 कब देगा? ये एक प्रोसेस करेगा जिस प्रोसेस का नाम है ऐड करना। ये बीच में प्लस लगा हुआ है तो कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करेगा, ऐड करने का काम करेगा वो, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने आप किसी चीज़ को समझना। अब कंप्यूटर में हमारे ख्याल से ऐसा तो कुछ नहीं जो अपने आप से समझ सके। इनपुट मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजना, किसी भी चीज़ को भेजना। जैसे हमने कोई नंबर इनपुट कर दिया, अल्फ़ाबेट इनपुट कर दिया। और डी नंबर है आउटपुटिंग, यानी कि जब हम इनपुट देते हैं उस पर कंप्यूटर कुछ काम करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने का मतलब हो गया आउटपुटिंग। आउटपुटिंग का मतलब हो गया, अब आंसर देखते हैं। आउटपुटिंग का मतलब होता है कोई भी परिणाम। अब इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर खुद से समझ नहीं सकता कोई चीज़, यानी उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें समझ नहीं है। तो सवाल जो था कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है या नहीं कर सकता है, तो उसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग, यानी कंप्यूटर अपने आप से कोई चीज़ समझ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा यानी कि लैंग्वेज प्रायः कौन सी होती है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। अब इसका आंसर आप देखेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि बेसिक क्या होता है। बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें बेसिक स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता था, अभी उसका काम ख़त्म हो गया धीरे धीरे। फिर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, जिसमें बहुत सारा मशीन प्रिपरेशन में इसका यूज़ करते हैं, गेम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। लोगो भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पायलट नहीं है। आपका आंसर देखते हैं क्या है इसमें। आंसर आपका है लोगो। अब लोगो क्या होता था, जो छोटे बच्चे होते थे बेसिक तौर पे उनको प्रोग्रामिंग करने के लिए लोगो का प्रयोग करते थे, जिससे हम कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर सकते थे। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये कमांड प्रयोग होता था। यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है FD 100, RT 90, FD 100। तो इसके लिए आप कमांड जब चलाते थे तो इस कमांड के माध्यम से ये ऐसे कुछ डिज़ाइन या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ शेप बना के आता था। ये चीज़ लोगों के माध्यम से होता था, लोगो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था बच्चों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? यानी डॉट मैट्रिक्स जो है ये किस प्रकार के उपकरण को बोला जाता है, किस प्रकार के डिवाइस को बोला जाता है? तो आप इसका विकल्प देख सकते हैं। इसका विकल्प है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। जानते हैं आप इसमें से कुछ चीज़ों को। प्रिंटर क्या करता है, किसी चीज़ को छापने का काम करता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर किसी भी फ़ोटो को या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी मैटर को कंप्यूटर में स्कैन करके लेके जाता है। आप लोग स्कैन करते भी, मोबाइल से कभी कभी स्कैन कर लेते हैं आप। कीबोर्ड जो होता है टाइप करने का काम करता है, टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजता है। माउस भी आप जानते हैं, माउस क्लिक करके डेटा को अंदर भेजता है या कमांड को अंदर देता है। तो ये चारों चीज़ें हो गई, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने इतना टाइम मिला था, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा।
इसका आंसर है प्रिंटर, यानी कि डॉट मैट्रिक्स शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है, वो प्रिंटर से रिलेटेड है। एक प्रकार का ये प्रिंटर होता है जो बहुत ही इकोनॉमिक प्रिंटर होता है, ये कम खर्च इसमें आता है प्रिंट करने में। ये कुछ इस प्रकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी रेलवे में आप जाते हैं टिकट बुक कराने के लिए, तो वहाँ पे टिकट प्रिंटिंग के लिए इसको होता है। या आप देखे हैं जो हम लोग एलपीजी गैस बुक कराते हैं तो उसकी पर्ची भी इसी से काट के मिलती है, तो उसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से लेते हैं। और इसका आप जब प्रिंटिंग क्वालिटी देखेंगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आपका बना हुआ ना, आप एक नॉर्मल प्रिंटिंग होती है जैसे ऊपर ये सब लिखा हुआ है, ये सब ऐसी प्रिंटिंग भी होती है बहुत सारी चीज़ों की इस तरीके से। और कुछ प्रिंटिंग ऐसी होती है जो डॉट 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 करके लिखता है, ये जैसे आप लोगों ने टिकट पे देखा होगा। तो इस प्रिंटर को हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं और ये बहुत ही कम खर्च लाता है मैटर को छापने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है, यानी कंप्यूटर की क्षमता कैसी है। विकल्प है निम्न स्तर की है, उच्च स्तर की है, सीमित है या असीमित है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की क्षमता निम्न स्तर की तो है नहीं, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से काम करता है, बहुत ही तेज़ काम करता है, बहुत ही हाई लेवल का डाटा वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो उसकी क्षमता तो निम्न होगी नहीं। बहुत उच्च भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत उच्च हो जाएगी तो फिर उसमें सारे काम दुनिया के होने लगेंगे और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाते हैं कंप्यूटर से, तो उच्च भी नहीं हो सकता। सीमित माना जा सकता है, क्योंकि सीमित लिमिटेशन तो हर चीज़ का होता है, तो कंप्यूटर का भी लिमिटेशन है। असीमित मतलब कोई सीमा नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कंप्यूटर का क्षमता क्या हो सकता है। कंप्यूटर की क्षमता हो सकती है सीमित। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, हर चीज़ की सीमा होती है, तो कंप्यूटर की भी सीमा होनी चाहिए, इसलिए इसको सीमित क्षमता के अंतर्गत रखा गया है कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बुद्धि आप समझते हैं बिना बुद्धि के कोई काम नहीं होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो बुद्धि है, बुद्धि उसके अंदर भी अगर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर के अंदर जो बुद्धि है वो किस प्रकार की है। विकल्प देखते हैं, कुछ इस प्रकार हैं। मानव बुद्धि है, मानव बुद्धि की संज्ञा दी गई है उसको, संभव नहीं है, मानव बुद्धि की संख्या उसको नहीं दी जा सकती। कृत्रिम मतलब बनावटी, शुद्ध मतलब प्योर, अन्य मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें हम इसका रिजल्ट देखते हैं। गेस कर लिया होगा आप लोगों ने और जानते हैं कि कंप्यूटर जब मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित होने के नाते अगर ये ईश्वर निर्मित होता तो इसकी बुद्धि को मानव की संज्ञा दी जा सकती थी। अगर ये ईश्वर निर्मित होता तो इसकी बुद्धि मानव की संज्ञा दी जा सकती थी, लेकिन ये इंसान के द्वारा बनाया गया है तो आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम हो गया, बनावटी हो गया। इसमें जो इसके अंदर बुद्धि डाली गई हो, बनावटी डाली गई है, तो बनावटी बुद्धि के नाते इसको आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसका आंसर आएगा कृत्रिम, यानी कि बनावटी, यानी आर्टिफिशियल। जो इसकी बुद्धि जो है वो आर्टिफिशियल है। ये एक लेवल तक जा करके काम करता है, लेकिन उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है, वहाँ तक बुद्धि इसकी काम नहीं करती। तो ये मानव निर्मित है, इसलिए कृत्रिम बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था। अब देखते हैं, 4 विकल्प है। जॉन मॉकली, जैकवर्ड, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल। इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर बहुत इजी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तमाम एग्जाम्स में। इसका आंसर है सी, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। आप समझ सकते हैं, सूचना माने इन्फॉर्मेशन, सूचना के माने होता है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन किसको कहा जाता है देखते हैं। 4 विकल्प है। अक्षर को कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन, संख्या को कह सकते हैं, या एकत्रित डाटा को कह सकते हैं, या सभी को कह सकते हैं। आप लोग गेस कर लिए होंगे, काफ़ी टाइम था। आंसर देखते हैं इसका। एकत्रित डाटा को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसका रीज़न है। अक्षर को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डाटा में कंप्यूटर के अंदर जितनी चीज़ें भेजी जाती हैं वो सब डेटा के अंतर्गत आती हैं। तो अक्षर को तो कह नहीं सकते, क्योंकि अक्षर केवल नहीं, उसके साथ नंबर भी हो सकता था। तो केवल अक्षर को कैसे कहते हैं, कह देंगे हम डाटा। सूचना कैसे कह सकते हैं। संख्याओं को भी नहीं कह सकते, अकेले संख्या को भी सूचना नहीं कह सकते। एकत्रित डाटा को कह सकते हैं। अब एकत्रित डाटा में सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें नंबर भी आ जाएंगे, उसमें अक्षर भी आ जाएंगे, उसमें सिंबल भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको हम सूचना कह सकते हैं। और सूचना का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि डेटा जो होता है, अक्षर आपका डेटा है,
ये आपका डेटा है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, अभी इससे कोई चीज़ क्लियर नहीं होता। संख्या कोई भेज रहा, हमने केवल लिख दिया 5, तो 5 से क्लियर नहीं कर पाएंगे आप कि क्या करने जा रहे हैं, आप क्या हो रहा है या क्या आ रहा है रिजल्ट। तो आपका जो डेटा होता है वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जो सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कैसे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा जो होता है चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, दोनों को गेस कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। आंसर इसका है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं। मतलब जो चीज़ें कंप्यूटर में भेजी जाती हैं काम करने के लिए, जिन पर काम होता है, डेटा उन्हीं को बोला जाता है। सूचना को डेटा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि डेटा के बाद सूचना मिलता है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हो गया डेटा। हम जो कंप्यूटर में भेजते हैं, नंबर, मान लिया हमने लिखा 5, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा कोई सिंबल लिखा माइनस या प्लस लिखा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपकी डेटा हैं। लेकिन अब डेटा के ऊपर काम होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद जो मिलता है, जिसको हम लोग रिजल्ट कहते हैं, इसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, इसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो जो रिजल्ट आता है उसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो आपका डेटा है, डेटा आपका मैच्योर नहीं होता है, मैच्योर आपका इन्फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? यानी कि इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा बदला जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है? विकल्प इस प्रकार है, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। अब देखिए मेमोरी क्या होता है, आप लोग जानते हैं, मेमोरी का नाम ही है मेमोरी। मेमोरी आप लोग नॉर्मल भाषा में भी यूज़ करते हैं। मेमोरी का मतलब होता है ऐसा लोकेशन, ऐसा जगह जहाँ पर हम भविष्य में काम आने वाले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज भी एक प्रकार का मेमोरी होता है, लेकिन मेमोरी तो कंप्यूटर में जब पढ़ेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। स्टोरेज भी आपका इस तरीके से आएगा। सीपीयू भी आपका जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मैंने बताया था, पिछले क्लास में ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, आप रिवर्स करके देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट होता है कीबोर्ड और आउटपुट होता है आपका जिससे रिजल्ट प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर। तो अब इसमें देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी जब हमने भेजा 5 + 3 = आंसर आया 8। तो अब ये हमारा हो गया था इनपुट, ये हमारा था इनपुट, और ये हमारा जो 8 था ये हमारा हो गया आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरित करेगा? ये बीच में प्लस करने का काम कौन करेगा? ये सीपीयू करेगा। तो सीपीयू जो हमारा होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगर सवाल आ जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे। आप लोग काफ़ी ब्रिलियंट हैं, आप तुरंत जवाब दे देंगे, सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन जो था ये किस लिए बना था? हम लोग इसको देखते हैं 4 विकल्प के रूप में। बैंक में काम आने के लिए, शेयर बाजार में काम आने के लिए, खेल में काम आने के लिए, या वैज्ञानिक कार्य के लिए। इसमें सी का आंसर होगा खेल के लिए। ये था जिसमें बच्चे वीडियो गेम जैसा कोई चीज़ खेलते थे जा करके कंप्यूटर पर। ये हमारा पैकमैन कंप्यूटर था। आप लोग देख रहे हैं इसको, ये चीज़ पैकमैन कंप्यूटर था, इसको पैकमैन बोला है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पैकमैन। तो इसको पैकमैन बोला जाता था और पैकमैन कंप्यूटर खेल जगत में प्रयोग होता था। नेक्स्ट, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? यानी साइंटिस्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो विकल्प देखते हैं, जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर गेस कर ली। बहुत ईजी क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, और इसका आंसर है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल जो थे, इन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर जो था, इनका कैलकुलेटर जो था प्रथम वाला इन्होंने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे क्या है? क्रे क्या है आप लोग जानते होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। जब हम कंप्यूटर का पीढ़ी पढ़ते हैं, जनरेशन, तो उसमें हमको पढ़ने में आता है। इसमें देखिए माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, इसको हम घरों में प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, इसको हम लोग
बैंकों में या बड़े बड़े कंपनियों में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर डेटाबेस को इकट्ठा रखना होता है, सेंट्रलाइज करना होता है और वहाँ से डेटा हर कोई उठा के देख सके, वहाँ पे मेन फ्रेम का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम से छोटा होता है, यानी 2 नंबर पे ये आता है, और मेन फ्रेम आपका 3 नंबर पे आता है, और सुपर आपका आता है 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या नंबर नहीं, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, और महंगा भी। तो इसकी स्पीड कम होती है, घरों में प्रयोग करते हैं, उससे थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा इसका ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि क्रे क्या है। क्रे आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये विदेशी सुपर कंप्यूटर है, भारत का नहीं है। भारत का सुपर कंप्यूटर आप लोग सुने भी होंगे, परम है। परम जो कंप्यूटर है वो भारत का कंप्यूटर है, सुपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी माने होता है कई, प्रोग्रामिंग के माने होता है कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि एक साथ कई प्रोग्रामिंग की जाए। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था? इसका विकल्प इस प्रकार है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। गेस कर लिए होंगे आप सवाल पढ़ते समय ही। तृतीय पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर कुछ इस प्रकार इसके हैं, विकल्प आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। चारों अपने आप में महापुरुषों के नाम हैं। इसी नाम पे बनाया गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, सॉरी पहला कंप्यूटर, सुपर तो अलग हो गया, सुपर तो परम है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, गेस कर लिया होगा आपने। इसका आंसर सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सामान्य सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सामान्य सर्च इंजन नहीं है? विकल्प इस प्रकार है, गूगल, याहू, बायडू, वोल्फ्राम अल्फा। गूगल आप लोग जानते हैं सबसे कॉमन, अगर सबसे कॉमन देखा जाए तो सबसे कॉमन आपका सर्च इंजन गूगल है। आप लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, मोबाइल में भी प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। याहू जो होता है, याहू भी आपका सर्च इंजन होता है, बहुत पहले यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ होता है, अब ज़्यादातर लोग गूगल ही यूज़ करते हैं। बायडू भी आपका सर्च इंजन है, बायडू आपका चाइनीज़ सर्च इंजन है, चाइना वाले इस पर ज़्यादा काम करते हैं। वोल्फ्राम भी सर्च इंजन है, लेकिन ये सामान्य सर्च इंजन की बात की जा रही है, सामान्य सर्च इंजन वोल्फ्राम नहीं है। वोल्फ्राम भी सर्च इंजन है, लेकिन कैसा है, ये जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना इस पर, तो ये बिल्कुल से एग्जैक्ट जा कर के चीज़ों को देता है, उसका कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं देता है कि आप ये भी सर्च, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे सर्च आइटम्स को नहीं दिखाता ये। आप जिस चीज़ को सर्च करेंगे ना, एग्जैक्टली वही चीज़ लेकर के सामने आपके आएगा, वोल्फ्राम अल्फा। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्फ्राम अल्फा। ये सामान्य सर्च इंजन नहीं है, ये आपका स्पेशल सर्च इंजन है। नेक्स्ट सवाल,